नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 है। दोस्तों अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया जाकर के हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह प्रश्न वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या करना है, इन तीनों शब्दों पर पहले विचार करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर दिया गया है, रोगी दिया गया है, मनुष्य दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्या करना है, आपको इन्हीं तीनों शब्दों पर विचार करना है और आप पता लगाएंगे कि कौन सा सर्कल से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य दिया गया है और यहाँ पर रोगी दिया गया है और यहाँ पर डॉक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, कुछ मनुष्य क्या होते हैं, रोगी भी होते हैं और कुछ मनुष्य क्या होते हैं दोस्तों, डॉक्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम मनुष्य का एक सर्कल इस तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है कि जो मनुष्य होते हैं उसमें से कुछ मनुष्य क्या होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं और यहाँ पर कुछ मनुष्य क्या होते हैं, रोगी होते हैं। यानी कि डॉक्टर और रोगी दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम एक डॉक्टर के इस तरीके से सर्कल बना लेंगे और यहाँ पर एक रोगी का इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर और रोगी क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमने क्या किया, मनुष्य के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। तो यानी कि दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, ये नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में क्या है, 167 का संबंध जिस प्रकार 14 से दिया है उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 143 का संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाए, कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है, अगर दोस्तों आप जरा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 167 से किस प्रकार 14 लिखा है उसी प्रकार हम इसमें भी सोचेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 167 दोस्तों तीन संख्याओं से मिलकर बना है। यानी कि दोस्तों 1 और प्लस 6 और प्लस 7, यानी कि दोस्तों हम इन तीनों संख्याओं को आपस में हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जोड़ने पर हमें कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 1 कितना होता है, 7 होता है और 7 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 14 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इन तीनों संख्याओं को प्लस किया, तो यहाँ पर अगली संख्या मिल रही है। उसी प्रकार हम सोचेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 143 जो दिया गया है दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को हम आपस में प्लस कर देंगे। यानी कि 1 प्लस 4 और प्लस 3 को हम प्लस करते हैं आपस में, तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 1 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो क्या दिया गया है, यहाँ पर ELIMS को यहाँ पर स्माइल लिख दिया है। उसी प्रकार हम सोचेंगे दोस्तों, यहाँ पर KRAPS को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या याद कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों A से लेकर के Z तक के जितने भी अक्षरों का क्या करना है, नंबरिंग याद कर लेना। जैसे दोस्तों A क्या आता है, 1 नंबर पे आता है, B जो है दोस्तों 2 नंबर पे आता है और C जो है दोस्तों 3 नंबर पे आता है। इसी प्रकार Z जो है 26 नंबर पे आता है। इतना सब याद कर लेंगे तो आपको क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या करना है, आपको A का विपरीत क्या होता है, Z होता है। यानी कि अक्षरों का विपरीत भी आपको याद कर लेना है, तब जाकर के आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ELIMS को यहाँ पर स्माइल लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो KRAPS को क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछा है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। देखेंगे जो है E दिया गया है दोस्तों, इसको क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो L दिया है दूसरे नंबर पे, यहाँ पर लास्ट दूसरे नंबर पे कर दिया है। यानी कि दोस्तों सीरीज क्या चल रहा है कि यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट अक्षर दिया गया है तो यहाँ पर इसको पहले लिख देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे जो यहाँ पर लास्ट में अक्षर दिया गया है यस, और इसको क्या कर दिया है, पहले में कर दिया है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो यम दिया गया है, यहाँ पर 5वें नंबर पर दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर दे दिया है। अब देखेंगे आई जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर है, तो आई को क्या किया है, तीसरे नंबर पर लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे यल दूसरे नंबर पर है, तो इसको क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर चौथे नंबर पर कर दिया है। अब देखेंगे ई जो है दोस्तों ये 5वें नंबर यहाँ पर पहले स्थान पर है और इसको क्या कर दिया है, लास्ट में कर दिया है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इन अक्षरों के साथ भी वही तरीका लगाएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यस लिखा गया, तो यस को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यस को हम क्या कर लिख देंगे, पहले ही लिख देंगे। अब देखेंगे पी यहाँ पर दिया गया है, तो पी को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरे नंबर पे कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, आर दिया गया है, तो यहाँ पर आर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर के दिया है, यानी कि जो है दोस्तों के यहाँ पर पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर के को हम क्या कर देते हैं, लास्ट में कर देते हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या मिला हमें, स्पार्क। देखेंगे SPARK, तो यहाँ पर SPARK किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो देखेंगे अगर आप ध्यान से दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे SPARK यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर इस श्रृंखला से संबंधित प्रश्न दिया गया है। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न जब भी दिया जाए दोस्तों आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, पहले आपके क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है। अब देखेंगे इस सीरीज को क्या दिया गया है, 2 से 5 है, 5 से 9 है, 9 से 14 दिया है, 14 से 20 हो गया, 20 से 27 हो गया और 27 से 35 हो गया। और यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन्हीं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सीरीज में तो यहाँ पर अंतर के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 से क्या हुआ 5 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना बढ़ा है तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3 बढ़ा है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5 से 9 हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 बढ़ा है। उसके बाद 9 से कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया है, यानी कि कितना बढ़ा दोस्तों 9 और यहाँ पर 9 5 यहाँ पर 5 बढ़ा दिया है। उसके बाद 5 से यहाँ पर 14 से क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर 6 बढ़ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 से 27 हो गया, यानी कि 7 बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कितना बढ़ा कि 27 से 35 हो गया, यानी कि 8 बढ़ गया दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, देखेंगे यहाँ पर तो 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर गिनती चल रहा है 3 से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8 तक पहुंचा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर 35 में हम प्लस 9 कर देते हैं, यानी कि हम 9 को प्लस कर देंगे दोस्तों तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप 35 को प्लस कर देते हैं, 35 में 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 9 5 कितना होता है दोस्तों 14 होता है। अब यहाँ पर 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, इसलिए आपका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के 2 आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों एक पूछा है कि यहाँ पर इसमें बोला क्या है, यहाँ पर बन सकता है और एक पूछता है नहीं बन सकता, यानी कि दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा है कि शामिल अक्षरों से बन सकता हो। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर जितने भी ये अक्षर दिए गए हैं इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो किस आधार पर चेक करेंगे, देखेंगे दोस्तों पहला शब्द पहला अक्षर क्या है बी दिया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो बी है कि नहीं, यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर ओ दिया गया है तो यहाँ पर भी ओ दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू दिया है, अब देखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू दिया है कि नहीं, इन देखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं बनाया जा सकता। तो यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यम दिया गया है और देखेंगे तो यहाँ पर भी यम दिया गया है। अब देखेंगे ई दिया गया है तो यहाँ पर भी ई दिया गया है, टी दिया गया है। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे इन अक्षरों में हमें कहीं भी टी देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर पहला दूसरा भी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बी दिया गया है, अब देखेंगे तो यहाँ पर भी बी दिया गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर यल दिया गया है, तो यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यल दिया गया है, ए दिया गया है, यहाँ पर ए भी यहाँ पर दिया गया है, यन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी यन है। अब देखेंगे तो डी दिया है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इन अक्षरों में हमें कहीं भी डी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं बनाया जा सकता। अब देखेंगे चौथे प्रश्न को, यानी कि चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी दिया गया है, तो यहाँ पर भी बी देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ए दिया गया है। उसी आधार पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यन दिया गया है, तो यहाँ पर भी यन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर भी ए दिया है, यहाँ पर यल दिया गया है तो यहाँ पर भी यल दिया गया है, यानी कि दोस्तों हमें क्या मिला, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इतने जितने भी शब्द इसमें दिए गए हैं, यानी कि इसमें शब्द यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो है दोस्तों चौथा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दोस्तों छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, देखेंगे दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर दोस्तों जब भी यहाँ पर इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पहला तरीका जो लगाना है दोस्तों, जिस तरफ बड़ी संख्याएं होती हैं क्वेश्चन को पहले उसी तरफ आप सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्याएं किस तरफ देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 35 मिल रहा है, लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यानी कि इधर से हमें बड़ी संख्या देखने को नहीं मिल रही है। तो नीचे की तरफ देखेंगे, तो नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन तीनों से संख्याओं से बड़ी यहाँ पर 49 दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 63 दिया गया है। तो यानी कि बड़ी संख्याएं जो है दोस्तों ये नीचे की तरफ देखने को मिल रही हैं। तो उसी प्रकार हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, तो देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 11, 4 और 5 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 49 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 20 और 3 को हम और यहाँ पर 3 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 63 हो जाए। सेम लॉजिक जो है दोस्तों यहाँ पर भी हम करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो तरीका लगाएंगे तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, अगर दोस्तों यहाँ पर 11 गुणे यहाँ पर 4 और गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर आपस में इनका गुणा और जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 49 नहीं आने वाला है। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर 11 का गुणा क्या करेंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम करेंगे तो 11 का गुणा आप 4 से कर दीजिए। तो 11 गुणे कितना होता है दोस्तों, 11 गुणे क्या करेंगे 44 होता है हो जाएगा। तो 11 चौके 44 होता है और यहाँ पर ये जो संख्या बच रही है यानी 5, इसी को क्या कर देना है, इसमें प्लस कर देना है। तो 44 5 कितना होता है दोस्तों 49 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब सेम तरीका दोस्तों इसमें भी हमें लगाना है। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर 20 का गुणा क्या करेंगे 3 से कर देंगे, 20 यहाँ कितना होता है दोस्तों 60 होता है और यहाँ पर जो 3 बच रहा है इसी को हम क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है
दोस्तों यहाँ पर 63 दिया गया है और यहाँ पर भी हमें 63 मिल जाएगा। तो सेम तरीका यहाँ पर भी अब लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 35 का गुणा 2 से करेंगे, तो यहाँ पर 35 दूनी कितना होता है दोस्तों, 70 होता है। और यहाँ पर 70 में प्लस 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे दोस्तों 70 में, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 72 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में 72 देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 7वें प्रश्न में श्रृंखला से संबंधित प्रश्न दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे तो निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो पहले हम अंतर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 से क्या हो गया, 7 हो गया, 7 से 11 हो गया, 11 से 20 हो गया। उसी प्रकार हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे दोस्तों तो 6 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब देखेंगे 7 से कितना हो गया, 11 हो गया, यानी कि 7 4 11 होता है, तो 4 बढ़ गया है। अब देखेंगे 11 से क्या हुआ है, 20 हुआ है, तो यानी कि 11 में 9 प्लस करेंगे तो 20 होता है, यानी कि यहाँ पर 9 दिया गया। अब देखिए दोस्तों उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप नजर डालिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर 1 4 और 9। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर जो 1 दिया है, तो 1 का अगर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें। तो उसी प्रकार अगर 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 9 होता है, 3 3 9। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर हमने क्या किया, यानी कि सीरीज क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 20 में 16 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 20 में क्या करेंगे आप 16 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 36 मिलेगा दोस्तों। तो जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 8वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है 8 का संबंध जिस प्रकार 81 से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 64 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर 8 में प्लस हम 1 कर देते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 9 9 81 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, 64 में प्लस हम 1 कर देते हैं तो यहाँ पर 65 का स्क्वायर करेंगे, तो 65 का स्क्वायर दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि इन्हीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है इस आधार पर। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो ये 8 है दोस्तों, ये क्या है, यानी कि दोस्तों ये 8 क्या है, 8 का अगर यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 की घात 3 करेंगे तो 2 3 कितना होता है, 6 2 दूना 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर 81 दिया है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 घाते 4 करते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा 4 बार करते हैं, 3 गुणे 4 3 गुणे फिर 3 उसके बाद यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 27 यही क्या होता है दोस्तों, 81 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 64 दिया है, तो 64 में क्या दिया, पहले यहाँ पर हमें सीरीज देख लीजिए। यहाँ पर पहले संख्या का हमने क्या किया, पहले का घात 3 किया और दूसरे का घात क्या है, 4 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अगर आप 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 4 की घात 3 करेंगे, तो 4 का घात 3 करेंगे तो 4 चौके 16 16 चौका 64 होता है, तो जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर 2 का पहले हमने 2 की घात 3 किया था, उसके बाद जो यहाँ पर उसके बाद एक संख्या बड़ी है उसका हम क्या करें, उसके घात 4 किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब 5 का घात 4 करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 का गुणा हमने 4 बार करना है। अब देखिए 5 गुणे 5 फिर गुणे 5 फिर गुणे 5 करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625। दोस्तों जो 625 है यही हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क कौन सा संख्या भरा जाएगा, 625 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 625 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 9वें प्रश्न में नंबर एनालॉजी से संबंधित यह भी प्रश्न दिया गया है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 23 का संबंध जिस प्रकार 25 से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि 36 का संबंध किस प्रकार होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, 23 में प्लस 2 कर देते हैं, प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार अगर आप 36 में प्लस 2 करते हैं तो यहाँ पर 36 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 38 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन में 38 है ही नहीं। तो इस आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है अगर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 23 जो है दोस्तों 2 संख्याओं से मिलकर बना है, यानी कि 2 और यहाँ पर 3, यानी कि इनको हम प्लस करते हैं दोस्तों, तो 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और इन्हीं 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यही तरीका हम इसमें भी करेंगे। देखेंगे तो 36 2 संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 6 से, तो 3 और 6 को आपस में प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 का हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, 81 भरा जाएगा। देखेंगे 81 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर यह बताना है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध उष्मा से दिया गया उसी प्रकार हमें यह बताना है कि बैरोमीटर का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों इन शब्दों पर आप विचार करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि थर्मामीटर का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो उष्मा मापने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार हम सोचेंगे कि बैरोमीटर का प्रयोग क्या मापा जाता है बैरोमीटर से, तो देखेंगे तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, दाब मापा जाता है। तो देखेंगे दोस्तों दाब किस ऑप्शन में देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।